हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा 6th वीडियो है जो सीक्वेंस चल रहा है आपकी पढ़ाई का। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स उसको शुरू किया था। तो उसमें पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जो वीडियोस आप लोग देखें उससे देख करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें। मेरे लास्ट के जो वीडियोस इधर आए हैं उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और इंग्लिश मीडियम की भी कर लें, उससे स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन करें। तो इसमें आज हमको पढ़ना है हाइलो फार्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइलो फार्म। हाइलो फार्म्स, इनके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। हाइलो फार्म होते क्या हैं पहले इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एल्केन पढ़ाई है। एल्केन सीरीज का सबसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मेथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। तो जो मेथेन है फार्मूला होता है CH4। ये एल्केन सीरीज का सबसे फर्स्ट मेंबर है। तो एल्केन सीरीज का सबसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मेथेन। इसका जनरल नाम भी जानते होंगे आप लोग, कॉमनली इसको मार्स गैस कहते हैं। इस मेथेन से 3 हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो हट जाएं और इसकी जगह पे 3 हाइड्रोजन एटम आकर के ऐड हो जाएं। तो जब 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? CH, क्योंकि CH4 4H एटम है यहाँ पे, 3 एलिमिनेट हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे CH और 3 हेलोजन आपके अटैच होंगे तो हो जाएगा X3। ये जो बनेगा यही आपका हो जाएगा हाइलो फार्म। तो यही आपका कहलाएगा हाइलो फार्म। यानी एल्केन में जो मेथेन होती है CH4, मेथेन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन जब 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तब CHX3 फार्मूले के कंपाउंड्स बनते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइलो फार्म बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेथेन से 3 हाइड्रोजन हटाए गए, उसकी जगह पे 3 हाइड्रोजन एटम आकर के ऐड हो गए, तो फार्मूला क्या बन गया? CHX3। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? हाइलो फार्म। तो इसमें आता है व्हाट आर हाइलो फार्म्स, डिफाइन हाइलो फार्म्स। हाइलो फार्म किसे कहते हैं? तो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न, देखिए 3 हाइलोजन आके अटैच हुए ना, तो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो फार्म कहलाते हैं। और हाइलो फार्म का जनरल फार्मूला क्या होता है? CHX3। अब यहाँ पे जो X है इसकी जगह पे अगर Cl लेंगे तो बन जाएगा CHCl3। अब हाइलो यूज हुआ हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे Cl एटम अटैच हो गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफार्म। उसी तरह से X की जगह पर अगर Br यूज किया तो जाएगा CHBr3, इसको कहेंगे ब्रोमोफार्म। और जब आयोडीन यूज होगा तो जाएगा CHI3, इसको कहेंगे आइडोफार्म। तो क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, ये तीनों आपके क्या हो गए? हाइलो फार्म हो गए। तो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो फार्म कहलाते हैं और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CHX3। यहाँ पे जो X है हाइड्रोजन एटम है, इसकी जगह पे अगर Cl रखेंगे तो हो जाएगा CHCl3, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफार्म। अगर Br रखेंगे हाइड्रोजन एटम में तो हो जाएगा CHBr3, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोफार्म। अगर आयोडीन एटम रखेंगे तो CHI3, आइडोफार्म। इंग्लिश में डिफिनीशन बता देते हैं। ट्राई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, ट्राई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन आर कॉल्ड हाइलो फार्म्स। जनरल फार्मूला ऑफ हाइलो फार्म्स इज CHX3। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म। तो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो फार्म कहलाते हैं।
इनका सामान्य सूत्र CH X3 होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन आर कॉल्ड हैलोफॉर्म्स। जनरल फार्मूला ऑफ हैलोफॉर्म्स इज CH X3। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो ये तो हैलोफॉर्म के बारे में हो गया। फिर हैलोफॉर्म जो होते हैं इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जो हैलोफॉर्म आपके होते हैं इनका प्रिपरेशन देखिए कैसे किया जाएगा। हैलोफॉर्म का जो प्रिपरेशन होगा वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बताते हैं कि एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कहा जाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस रिएक्शन के थ्रू हैलोफॉर्म्स का प्रिपरेशन करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा हैलोफॉर्म बनाते हैं चूंकि, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया हैलोफॉर्म। इस रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है बोर्ड में, जैसे आएगा कि हैलोफॉर्म अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं हैलोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके द्वारा क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा कोई यौगिक हो जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड COCH3। इस ग्रुप को आप लोग जानते हैं, इसको कहा जाएगा एसिटिल ग्रुप, COCH3 को। तो COCH3 ग्रुप को क्या बोलेंगे, एसिटिल ग्रुप। ये ग्रुप प्रेजेंट हो हैलोफॉर्म, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है, यह आएगा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देता है। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैलोफॉर्म रिएक्शन पर बनता है उसको जानने का तरीका आपको बता रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, फर्स्ट कंडीशन की ये ग्रुप होना चाहिए उसमें। और ये ग्रुप होने के साथ साथ जो फ्री वैलेंसी है इस कार्बन की, ये या तो हाइड्रोजन एटम से अटैच हो, या तो फेनिल ग्रुप से अटैच हो, या फिर किसी एल्किल ग्रुप जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल, इनसे अटैच हो। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और यह ग्रुप हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, या किसी फेनिल ग्रुप से अटैच होता है, या किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड हैलोफॉर्म बनाते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। और जिनमें कंडीशन नहीं होती है वो हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देते हैं। तो ये तो कंपटीशन में या जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो जानने का तरीका हो गया कि कौन सा इसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। तो पहली कंडीशन आपको मैंने बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और ये जो ग्रुप हो या तो हाइड्रोजन से अटैच हो, या फिर फेनिल ग्रुप से अटैच हो, या फिर किसी एल्किल ग्रुप जैसे मेथिल है, एथिल, इनसे अटैच हो। ऐसे कंपाउंड्स आपके जो होंगे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जैसे ये लिखा हो CH3 COCH3। अब आपको डिटरमाइन करना हो कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। तो देख लीजिए COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो ग्रुप है COCH3 ये किससे अटैच है, CH3 से, यानी मेथिल से। और मेथिल आपका क्या है, एल्किल ग्रुप। यानी जो CH3 COCH3 इसका नेम क्या होगा, एसीटोन। तो ये हैलोफॉर्म अपक्रिया दे देगा। या जैसे लिखा हो CH3 CHO, ये भी देखिए हैलोफॉर्म अपक्रिया दे देगा, क्योंकि इसमें भी देखिए ये ग्रुप प्रेजेंट है COCH3। और फ्री वैलेंसी किससे अटैच है, हाइड्रोजन एटम से, तो हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, तो इस तरह आप जान लेंगे। या जैसे लिखा हो C6H5 COCH3 एसिटोफिनान, ये भी आपका देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, क्योंकि COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और किससे अटैच है, फेनिल ग्रुप से। C6H5 को कहा जाएगा फेनिल ग्रुप, उससे अटैच है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपटीशन या उसमें आएंगे तो आप आसानी से जान लेंगे। तो पहली कंडीशन याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और यह ग्रुप या तो हाइड्रोजन से अटैच हो, या फिर
फेनिल ग्रुप से अटैच हो या किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो, वो कंपाउंड आपके हाइलोफार्म रिएक्शन देते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन होती है कौन सी, देखिए सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट ना हो, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर के इसी ग्रुप का कंपाउंड फॉर्म कर दे। सेकंड कंडीशन है कि अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जो हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर के, हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के इसी ग्रुप का कंपाउंड बना दे, वो फिर हाइलोफार्म रिएक्शन देता है। और जनरली जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3 CHOH, ये फ्री वैलेंसी होती है, ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं, अब कंडीशन वही रहेगी जैसे यहाँ बताए, ये फ्री वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से अटैच हो या फेनिल ग्रुप से अटैच हो या किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो, उसी तरह इसमें भी है। ये जो ग्रुप होता है CH3 CHOH, इसमें भी जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है या तो हाइड्रोजन से अटैच होनी चाहिए या फेनिल ग्रुप से अटैच होनी चाहिए या किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका जब हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है तो इसी टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं। इस तरह से इन दो चीज़ों को याद रखिएगा। तो जो कंपटीशन वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन सा आइडोफार्म निम्नलिखित में कौन सा कंपाउंड आइडोफार्म बनाएगा या निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ब्रोमोफार्म बनाएगा या आइडोफार्म बनाएगा या कौन हाइलोफार्म अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, तो इन दोनों कंडीशन के थ्रू आप आसानी से याद कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है कि हाइलोफार्म रिएक्शन देने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये ग्रुप या तो हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए साथ ही साथ, या फिर फेनिल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, या फिर किसी एल्किल ग्रुप से मेथिल एथिल से अटैच होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि अगर वो फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सेकंड वाली कंडीशन हो, CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये ग्रुप जो हो हाइड्रोजन से अटैच हो या किसी एल्किल रेडिकल से अटैच हो, जैसे मेथिल है, एथिल है, या फेनिल ग्रुप से अटैच हो। तो ये दो प्रकार के यौगिक जैसे लिखा हो CH3 CH2OH। आपको अब जानना है इसमें किसका फार्मूला है, एथेनॉल का हाइलोफार्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। तो देखिए फर्स्ट वाला ग्रुप इसमें है नहीं, बट सेकंड वाला है, क्योंकि सेकंड वाले में CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए मैंने बताया, और ये जो ग्रुप है या तो हाइड्रोजन से अटैच हो या किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो या फेनिल ग्रुप से अटैच हो। तो अगर इस फ्री वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से ऐड कर दें तो यही तो हो जाएगा CH3 CH2OH, हो जाएगा नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो एथेनॉल होगा आसानी से हाइलोफार्म अभिक्रिया दे देगा। या जैसे लिखा हो CH3 CH3OH, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये भी हाइलोफार्म रिएक्शन दे देगा, क्योंकि देखिए ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CHOH और फ्री वैलेंसी किससे अटैच है, CH3 से, मेथिल रेडिकल से। तो इस प्रकार से दो कंडीशन होती हैं कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये ग्रुप या तो हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फेनिल ग्रुप से जुड़ा हो या किसी एल्किल ग्रुप जैसे मेथिल है, एथिल, इनसे जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं हाइलोफार्म रिएक्शन देते हैं। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये ग्रुप भी या तो हाइड्रोजन से अटैच होता है या फेनिल ग्रुप से अटैच होता है या फिर किसी एल्किल रेडिकल से अटैच होता है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर के इसी ग्रुप के कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। जैसे आपका एथेनॉल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये जो होंगे वो सेकेंड कंडीशन वाले कंपाउंड हैं। तो ये दो प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाइलोफार्म रिएक्शन देते हैं। अब इस रिएक्शन में देखिए कैसे इसको हाइलोफार्म बनाएंगे। ये तो कंडीशंस दोनों हो गई। सपोज दैट लिया गया CH3 COCH3 एसीटोन, ये ले लिया। हाइलोफार्म बनाने के लिए
अभी कंडीशन ऊपर बताई थी। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और CH3 एल्किल से अटैच है, तो एसीटोन ले लेंगे। इसको हाइड्रोजन के साथ में हीट करेंगे। हाइड्रोजन का जनरल फार्मूला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या लिखते हैं, X2, इसके साथ में प्लस कोई एल्कली लिया जाएगा। एल्कली में चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई एल्कली ले सकते हैं यहाँ पे हैं। तो जैसे एल्कली में आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो जो ये एसिटिल ग्रुप यहाँ पे है COCH3, इससे जो कार्बन अटैच होगा, इस कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम होंगे ये हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो उस साइड में बन जाएगा C और 3 हाइड्रोजन एटम है एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन एटम आके ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा CX3, आगे पूरा वही रहेगा COCH3 प्लस हो जाएगा NaX प्लस H2O। बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम को, तो यहाँ 3 से कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। इसको फिर ले लेंगे, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब देखिए जो CX3 है ये इसके हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा, तो हो जाएगा CHX3 प्लस CH3 COONA। ये आपका देखिए हेलो फॉर्म बन गया। तो 2 स्टेप्स में इस तरह रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक स्टेप में लिखनी है तो एक स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 स्टेप में इजी रहेगी आपके लिए। पहले स्टेप में एसीटोन आपने लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एल्कली के साथ में आपने यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट किया, CX3 COCH3 बन गया प्लस NaX बन गया प्लस वाटर बन गया। सेकेंड स्टेप में CX3 COCH3 की फर्दर रिएक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बन गया CHX3 यानी हेलोफॉर्म बन गया प्लस सोडियम एसीटेट CH3COONA बन गया। अगर एक स्टेप में लिखना है तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। जब फाइनली ऐड करेंगे तो हो जाएगा CH3 COCH3 प्लस 3X2 प्लस ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है 4 मॉलिक्यूल, फर्स्ट स्टेप में 3 है और इसमें 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, जाएगा 4 NaOH गिब्स CHX3 प्लस CH3COONA प्लस 3 NaX प्लस 3H2O। तो या तो 2 स्टेप में ऐसे रिएक्शन को याद रखिएगा या 1 स्टेप में भी कर सकते हो। तो 1 स्टेप में थोड़ा बड़ी रह जाएगी, 2 स्टेप में आसानी से याद करके ऐड करके एक स्टेप कर सकते हो। अब देखिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कॉमन हो गई। अब ये कॉमन जब याद रखेंगे तो जैसे आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे X2 मॉलिक्यूल जो होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, Cl2 कर देंगे। जब यहाँ पे Cl2 का यूज करेंगे क्लोरीन का, तो यहाँ बन जाएगा CCl3 हो जाएगा। यानी फाइनली जहाँ पे CHX3 है वहाँ पे क्या बन जाएगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर ब्रोमोफॉर्म बनाने कहा गया तो यहाँ X के प्लेस पर क्या यूज कर लेंगे, Br यूज कर लेंगे। तो फाइनल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHBr3 यानी ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। अगर आइडोफॉर्म बनाने कहा गया तो I यूज कर लेंगे, तो CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो इस कॉमन रिएक्शन में X यूज किया गया, X जब अगर Cl यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br यूज करेंगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा, I यूज करेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक है। अब इस पे आता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए या कोई हेलोफॉर्म बनाने को आ गया, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म, तो इसी हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स जब लिखने को आएगा तो उसमें डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन में भी बताए थे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है
या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी बताए थे आपको कंडीशन में कि हाइलोफॉर्म रिएक्शन वही ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये ग्रुप या तो हाइड्रोजन से अटैच होगा या फेनिल ग्रुप से अटैच होगा या फिर किसी एल्किल रेडिकल जैसे मेथिल या एथिल इनसे अटैच होगा, वो हाइलोफॉर्म बनाएंगे। या सेकेंड कंडीशन बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, और ये ग्रुप भी हाइड्रोजन से अटैच हो या फेनिल ग्रुप से अटैच हो या फिर किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो। क्योंकि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनका जब ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के थ्रू होता है तो इसी टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता था, जिससे हाइलोफॉर्म रिएक्शन वो दे देते हैं। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि हाइलोफॉर्म रिएक्शन वही ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो डिफिनीशन जब लिखेंगे हाइलोफॉर्म रिएक्शन की, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये ग्रुप हाइड्रोजन से या फेनिल ग्रुप से या किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को जब क्षार और हाइड्रोजन के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हाइलोफॉर्म बनता है। इसी अपक्रिया को कहा जाता है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 ग्रुप उपस्थित होता है या CH3CHOH ग्रुप उपस्थित होता है, और ये ग्रुप हाइड्रोजन से या फेनिल ग्रुप से या किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को जब क्षार और हाइड्रोजन के साथ में गर्म करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? हाइलोफॉर्म। तो हाइलोफॉर्म बनता है। इसी अपक्रिया को कहा जाता है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये ग्रुप हाइड्रोजन से या फेनिल ग्रुप से या किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को जब क्षार और हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो हाइलोफॉर्म बनता है। यह अपक्रिया हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे डिफिनीशन तो उसके लिए हो जाएगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COCH3 ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप and these groups are attached to hydrogen atom or phenyl group or alkyl group. When heated with halogen and alkali, हाइलोफॉर्म is obtained. This reaction is called हाइलोफॉर्म रिएक्शन, और ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइलोफॉर्म क्या है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हाइलोएरिन्स के बारे में आपको बताया जाएगा।